नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 15वां चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संकट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए, सबसे पहला नंबर जो सवाल है यहाँ पे, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। अब आप लोग को बताना है ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। तो इसका सही जो आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, भारत का। उल्फा एक आतंकवादी संगठन जो है वो आपका भारत का संगठन है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। देखिए, लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन है, वो कहाँ का है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल जो यहाँ पे सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए, श्रीलंका का। देखिए, लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, याद रखना है आप लोग को। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था आपका 6 दिसंबर 1992 में, याद रखिएगा आप लोग। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में आपका भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद में आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की जो क्षमता यानी शक्ति जो है अंतर्निहित होती है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी आ रहा है जिनका भी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी ने जो है आपका नौकरशाही के विचार का समर्थन किया था, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य जो है आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, हार्लोन लॉस्की जो है इन्होंने कहा था कि नौकरशाही एक अपरिहार्य जो है आवश्यकता है, याद रखना है आप लोगों को। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। यानी जो है जज के जो है जो पद के लिए जो है आपका नियुक्ति होगा उसके लिए उससे पहले सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए, ये जो है किसने कहा था। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने यह कथन कहा था कि जज के जो है पद पर नियुक्ति के पूर्व यानी जब नियुक्त होगा उससे पहले उसका सामाजिक दर्शन को देखा जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, यहाँ पे नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। नवनिर्माण आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे आपका जयप्रकाश नारायण, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे बिहार हो जाएगा। नवनिर्माण देखिए आंदोलन जो है आपका बिहार में विफल हो गया था, यानी यहाँ पे जो है सक्सेस नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई को जो है आपका जब जनता सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जो है वो बने थे, तो याद रखना है आप लोगों को मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है जी, जिनका भी ऑप्शन ए था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा के सदस्य से वंचित किया गया। जनता सरकार के समय किसे जो है विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा के सदस्य से वंचित किया गया।
और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को जो आपका जनता सरकार के समय जो है आपका विशेषाधिकार हनन के आरोप पर जो है लोकसभा के सदस्य से जो है आपका वंचित किया गया था, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर, नागरिक स्वतंत्र संघ से किसका जो है नाम जुड़ा। नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा, आपको बताना जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन ए, बीएम जो आपका तुर्कुंडी का जो है आपका नाम जुड़ा था नागरिक जो है स्वतंत्रता संघ से, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1976 में। देखिए भारतीय संविधान का जो है आपका 42वां अगर संशोधन की बात करें यानी सुधार की, तो वो जो है आपका 1976 में हुआ था, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, 1977 के लोकसभा चुनावों में किस पार्टी का सबसे ज़्यादा स्थान मिले। देखिए 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय जो है किस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है सीट मिला था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनता पार्टी। देखिए 1977 के लोकसभा चुनाव में जो है सबसे ज़्यादा जो सीट मिला था वो आपका जनता पार्टी को मिला था, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। अगर हम सीधे तौर पे कहें इसे, तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या है, तो आपको जल्दी से बताना है कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारतीय जनसंघ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नाम है वो आपका भारतीय जनसंघ है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखिए फ़खरुद्दीन जो अली अहमद जो है ये आपका 1975 में आपातकाल की जो है घोषणा किए थे, तो आप लोग को याद रखना है फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर, 1975 में राष्ट्रपति सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1975 में यहाँ पे राष्ट्रव्यापी है सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। देखिए 1975 का जो आपका राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुआ था वो जो है आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था, आप लोग को याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर। देखिए भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत। देखिए अनुच्छेद 360 के तहत जो है आपका भारत के संविधान के जो है अनुच्छेद के तहत जो है आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे आंसर मानना है आपका 360। ओके, तो 360 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। देश में आंतरिक जो है गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था 1975 बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। देश में आपका आंतरिक जो है गड़बड़ी के कारण जो है संकटकालीन स्थिति जो आपका 1975 में घोषणा की गई थी, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर, संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था। संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जॉर्ज जो आपका फॉन्डी जो है आपका संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था, यानी घोषणा किया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 21 नंबर, यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आपका, जयप्रकाश नारायण ने जो आपका संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया।
इसका सही आंसर है आपका 1975। 1975 को जो है आपका भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, याद रखना आप लोगों को। तो गाइस आप लोगों को चैप्टर 15 से टोटल जो है 22 क्वेश्चन तैयार करके जाना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।